दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए पेंद्र, आज हम लोग जो है बिहार पुलिस का सेट देखेंगे, जो कि पेंद्र आप लोग का 8 प्रैक्टिस सेट तक हम करवा रखे थे। आज पेंद्र हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। और इससे पहले हम बता दें पेंद्र कि इस चैनल पे पेंद्र हमने हिस्ट्री का मैराथन क्लास डाल दिया था, जो कि पेंद्र एसके झा बुक का था। बहुत ही निचोड़ प्रश्न सब दिया गया था पेंद्र, वो सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है। कुल 400 प्रश्न था पेंद्र, आज हमने 100 प्रश्न देखा था। उसके बाद पेंद्र हमने जो है कल 100 प्रश्न देखा था। उसके बाद ये रेगुलर चलता रहेगा। तो जो भी पेंद्र चैनल पे नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाइए। तो मिलते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए प्रिय मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिया गया सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ पर प्रिय मित्र लेखक का नाम है और इधर प्रिय मित्र बुक है। तो हेरोडोटस ने प्रिय मित्र आपको पता होगा हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। प्रिय मित्र हिस्टोरिका नामक पुस्तक इसी ने लिखा था। टॉलमी ने प्रिय मित्र भारत का भूगोल लिखा था, तो ये भी पता रहना चाहिए आपको। प्लिनी ने प्रिय मित्र नेशनल हिस्ट्री लिखा था, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और मेगास्थनीज ने प्रिय मित्र इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये सब प्रिय मित्र आपको जानकारी रहना चाहिए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 पे मित्र कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ बताने का नहीं है, तो ये चीज़ आपको तो याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ तथा पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ। देखिए पेंत्र, ये हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आग का जो आविष्कार हुआ पेंत्र वो पुरापाषाण काल में, लेकिन जो पहिया का आविष्कार हुआ क्या हुआ, नवपाषाण काल में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। तो आपको पता है पेमत्र ये 16 महाजनपद कुल भारत में हुए थे पेमत्र। और पेमत्र इसमें जो दक्षिण भारत में है वो पेमत्र एक मात्र अस्मक है, जिसकी राजधानी क्या है पेमत्र, पोतन या पोतली है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, पोतन या पोतली। वही पेमत्र अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो वहाँ पर से एक गंधार है, जिसको कि हम लोग राजधानी कहाँ है, तक्षशिला राजधानी है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। सूरसेन का पेमत्र मथुरा हो जाएगा, चेदी हो जाएगा शक्तिमती। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये पेमत्र 16 महाजनपद के बारे में आपको सभी क्या राजधानी एवं राज्य को याद रखना है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम वहीं जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या बोला गया, गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था पेमत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक बोल सकते हैं, जो कि पेमत्र गुलामों का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का पेमत्र गुलाम कौन था, इल्तुतमिश बोल सकते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो ये चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। गुलामों को फारसी में बंदगा कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्याभिषेक 24 जून 1206 को करवाया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ये सभी का सभी कथन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से था। तो ये पेमत्र सभी का सभी कथन सही है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन को पेमत्र लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पेमत्र कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाखों में दान किया करते थे। यहाँ पर अगर बात करेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, लेकिन इसको जो पेमत्र पूरा किसने करवाया, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। यह चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और पेमत्र इसमें जो 5वां मंजिल है, 5वां मंजिल किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये भी चीज़ आपको जानकारी रहना चाहिए। यहाँ से सभी का सभी कथन सही है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली क्रम है। तो विजयनगर प्रणाली पेमत्र ये जो है 1336 में इसका स्थापना हुआ। और पेमत्र इसमें जो है पहले आया संगम, उसके बाद सुलुग, तुलुग और अरविडू। ये चीज़ याद रखिएगा। इसका याद करने का ट्रिक है पेमत्र SSTA, ठीक है, SSTA सस्ता से इसको याद रख सकते हैं। संगम, सुलुग, तुलुग और एडू। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। गलत सुमेल का चयन कीजिए। गलत सुमेल का चयन करना, दीन इलाही, इलाही शब्द पेमत्र ये अकबर के शासनकाल में चलाया गया था, अकबर ने चलाया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। दीन इलाही पेमत्र 1582 ईस्वी में चला था, बिल्कुल ठीक है। इलाही शब्द की स्थापना 1583 ईस्वी में चला था, बिल्कुल ठीक है। राजधानी लाहौर स्थापना 1585 में किया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इबादत खाने की स्थापना पेमत्र 1565 नहीं, इसमें पेमत्र इबादत खाने की स्थापना जो है यह किया था 1575 में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया था। तो यही आपका गलत हो जाएगा, गलत ही आपको पूछ रहा था, तो गलत आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पेमत्र एक मजहर चलाया था। मजहर आपको ध्यान रखना है, 1579 ईस्वी में ये मजहर का स्थापना किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से पेमत्र अकबर के टोटल चीज़ दे दिए गए हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। दीन ए इलाही पेमत्र 1582। उसके बाद चलाया इलाही शंबत, पहले चलाया दीन ए इलाही, उसके बाद चला इलाही शंबत 1583। राजधानी जो है पेमत्र लाहौर स्थापना किसने किया, 1585 ईस्वी में किया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो मुर्शिद कुली खां प्रिय मित्र बंगाल का नवाब हुआ करता था, तो ये चीज़ आपको बताया था। इसने प्रिय मित्र जो है बंगाल जब मुगलों का अधीन था तो वहाँ का राजधानी था ढाका। और प्रिय मित्र जो है बंगाल जब प्रिय मित्र मुर्शिद कुली खां ने प्रिय मित्र मुर्शिदाबाद स्थान को बताया तो बंगाल का राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, तो मुर्शिदाबाद कर दिया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, मुर्शिदाबाद इसने स्थानांतरित कर दिया। तो यहाँ पर बोला गया इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था, ये भी ठीक है। खेती के लिए अग्रिम कर्ज का तकावी ऋण कहा जाता था, कृषकों को प्रदान किया, बिल्कुल ठीक है प्रिय मित्र। अग्रिम कर्ज जो होता था जिसे तकावी ऋण कहा गया, ये कृषक के लिए प्रदान किया, किसानों के लिए। तो ये सभी का सभी कथन यहाँ पर से सही हो जाएगा। प्रिय मित्र आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रिय मित्र जो है जो अभी तक नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। और प्रिय मित्र ये चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल देगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि प्रिय मित्र इतना डिस्कशन कोई भी चैनल नहीं करवाता, ये आप जाके देख लीजिएगा, हम आपको नहीं बोल रहे, आप अपने से अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। तो ब्रिटिश शासन में प्रिय मित्र विलय कब हुआ, 1849 में। ये बोल सकते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कब हो जाएगा प्रिय मित्र, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। पहला हुआ प्रिय मित्र 1845 से 46 में, उसके बाद हुआ प्रिय मित्र 48 से 49 में। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। जब इस तरह से प्रिय मित्र आपको याद रखेगा तो टोटल चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये आपको ध्यान रखना है, किसने किया था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, डलहौजी ने किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में कुका आंदोलन के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन थे। तो ये प्रिय मित्र लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। कौन थे प्रिय मित्र, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रिय मित्र लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो प्रिय मित्र जो है 1872 में इसने जो है जनगणना को प्रारंभ किया था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। तो बाल गंगाधर तिलक प्रिय मित्र इसका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा 1881 में 2 साप्ताहिक पत्रिका, एक प्रिय मित्र मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में चला था और केसरी जो है मराठी भाषा में, तो ये दोनों का दोनों कथन सही है। 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। यहाँ से सभी का सभी कथन सही है। तो बोल रहा है कि गलत कौन हो जाएगा, तो गलत इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, चौरी चौरा कांड में दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया। तो आपको हम बार बार बताते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था प्रिय मित्र, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और जब प्रिय मित्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रिय मित्र चौरी चौरा कांड घटना हो गया था, उसके बाद प्रिय मित्र जो है 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और जब प्रिय मित्र ये चौरी चौरा घटना हुआ था, एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में, उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो याद रखिएगा गुजरात के बारदोली में थे। कहाँ थे प्रिय मित्र, बारदोली में थे। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका 12 फरवरी 1922। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी विद्यार्थी प्यारे मित्र पूछते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ हम बार बार बोल रहे हैं कि टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद आपको सारा पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था। तो अंग्रेज प्यारे मित्र हेनरी कॉटन ने जो है अंग्रेज की अध्यक्षता कब किया था, तो यह किया था प्रिय मित्र बम्बई 1904 ईस्वी में। कब क्या था प्रिय मित्र, बम्बई 1904 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा था। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा था प्रिय मित्र सुभाष चंद्र बोस ने। किसने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एनी बेसेंट की बात करें प्रिय मित्र इसने जो है न्यू इंडिया लिखा था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में जो मित्र फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है, यह कथन जो प्रिय तो मेटरनिक का है, हो जाएगा मेटरनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक इसमें से गलत है। चांगला दर्रा प्रिय जम्मू कश्मीर में है। तो ये बिल्कुल ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बॉमडिला दर्रा प्रिय अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सेला प्रिय मित्र ये उत्तराखंड में नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, सेला जो है प्रिय मित्र ये उत्तराखंड में नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम सेला की बात करें तो प्रिय मित्र ये जो है आपको ध्यान रखना है, सेला भी आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में ही, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, इसको एक बार आप जाके जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्यान से हमको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी आपका कहाँ है प्रिय मित्र, दिल्ली। दिल्ली में कौन कौन है प्रिय मित्र, हरियाणा का भाग है, राजस्थान
राजस्थान का जिला है और उत्तर प्रदेश का भाग है। सबसे अधिक पेंत्र उत्तर प्रदेश का 8 जिला है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। पंजाब का भाग सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता था। तो बहुपति प्रथा की पेंत्र नीलगिरी के क्षेत्र में, नीलगिरी पेंत्र कहाँ पर है, जो कि पेंत्र पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आपस में मिलते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र में, उसी को हम लोग नीलगिरी क्षेत्र बोलते थे। तो यहाँ पर पेंत्र एक टोडा जनजाति पाया जाता है। टोडा जनजाति में पेंत्र एक प्रथा चल रहा है कि पेंत्र उसमें जो है एक पत्नी के मतलब एक लड़की के कई सारे पति होते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो टोडा जनजाति ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए पेंत्र यहाँ पर से हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे। सबका अगर लंबाई आपको पता होगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। यही हम बात करें पेंत्र गोदावरी, गोदावरी पेंत्र कितना है आपको पता है, 1465 किलोमीटर है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है पेंत्र नर्मदा, नर्मदा कितना है पेंत्र, ये चीज़ याद रखिएगा 1312 किलोमीटर है, जो कि पेंत्र अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है। वहीं पेंत्र हम बात करें महानदी, महानदी जो है पेंत्र ये जो है सिंघवा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलता है। इसकी लंबाई को पेंत्र कई बुक में कई तरह के हैं, लेकिन याद रखिएगा लगभग 800 से 850 के लगभग करीब है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कोई बुक 814 देता है तो कोई 851 देता है, तो ये चीज़ याद रखना है। वहीं अगर एक ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी की बात करें तो ये हो जाएगा 724 किलोमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले कौन हो जाएगा, गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद पेंत्र महानदी, उसके बाद ताप्ती। गोदावरी पेंत्र महाराष्ट्र के त्रिमकम पहाड़ी से निकलता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नर्मदा पेंत्र मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। महानदी पेंत्र छत्तीसगढ़ के सिंघवा श्रेणी से निकलता है। और ताप्ती और पेंत्र ये नर्मदा, ये दोनों जो है पेंत्र याद रखिएगा अरब सागर में गिरती है जाके, और ये दोनों जो है पेंत्र एक्सचुरी का निर्माण करती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से कौन कौन हो जाएगा पेंत्र, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो देख लीजिए पेंत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, गोदावरी हो जाएगा पहले, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। जब पेंत्र आपको इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा तो आपका टोटल क्वेरीज जो है दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। पेंत्र जब भी पेंत्र सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ेगी तो वो कौन मृदा होगी, तो काली मृदा होगी। काली मृदा होगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ही पेंत्र हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, रेगुर मिट्टी भी हम लोग काली मृदा को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित है। चंबल घाटी योजना पेंत्र कहाँ पर है, गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में चंबल घाटी योजना पर है। जवाहर सागर पेंत्र ये जो है राजस्थान में चंबल घाटी योजना पर है। ये दोनों तो है पेंत्र, लेकिन गोविंद सागर जो है पेंत्र और गोविंद बल्लभ पंत सागर ये पेंत्र जो है रिहंद नदी पर है। कहाँ है पेंत्र, रिहंद नदी पर है। और गोविंद सागर पेंत्र गोविंद सागर पे कोई दूसरे नदी पर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर से 1 एवं 2 हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 1 एवं 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल हम उस फसल को बोलते हैं कि पेंत्र जो कि पेंत्र तुरंत बेचने पर तुरंत आपको नगद दाम मिल जाए। गन्ना, जूट, कपास ये सब नकदी फसल है, लेकिन गेहूं जो है पेंत्र एक प्रकार का रबी फसल है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। रबी फसल पेंत्र जो कि अक्टूबर और नवंबर में काटते हैं, रोपे जाते हैं, और पेंत्र मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाज खंड किस खनिज के लिए उत्पादन से संबंधित है। तो मलाज खंड जो पेंत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये जो पेंत्र सबसे अधिक उत्पादन होता है ये तंबा के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए पेंत्र ये जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र है और आपको मिलाना है। तो देखिए कोटा जो पेंत्र ये कहाँ पर है, राजस्थान में, तो 1 का हो जाएगा 4। तारापुर पेंत्र महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा। काकरापर पेंत्र गुजरात में है, कहाँ पर है, गुजरात में है। नरोड़ा पेंत्र यूपी में है। इसके अलावा पेंत्र 2-3 और है। तारापुष्ट जो है सबसे पहला बना, तो यहाँ पर से आंसर देखिए पहले इसका क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 4, उसके बाद पेंत्र हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र 3, उसके बाद काकरापर 2 1, यानी कि 4 3 2 1 इसका हो जाएगा आंसर। उसके बाद पेंत्र 1 है कुडनकुलम, याद रखिएगा कुडनकुलम है, और 1 है पेंत्र कल्पक्कम। कल्पक्कम और कुडनकुलम ये दोनों जो पेंत्र तमिलनाडु में है, ये चीज़ याद रखिएगा। और पेंत्र राजस्थान में 1 है रावत भाटा, क्या है पेंत्र, रावत भाटा है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और पेंत्र 1 है कैगा, कैगा पेंत्र कहाँ पर है, कर्नाटक में है। बस इतने ही है, इतना चीज़ को अगर आप याद रखते हैं तो आपका एग्जाम में 1 नंबर श्योर है। इससे पेंत्र हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इसमें भी पेंत्र सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो अधिनियम
अधिनियम इसमें पूछा गया। देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में है, और जल प्रदूषण 1974 में है। तो ये सभी का सभी कथन आपका सी है, यानी कि 1 2 3 4 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी बार क्वेश्चन हो गया था। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये पे आंसर पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि एक गलत बोल रहा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पे आंसर बृहस्पति है, बिल्कुल ठीक है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, बिल्कुल ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, बिल्कुल ठीक है। सौरमंडल का मंदतम यानी कि सबसे कम समय में गति करने वाला ग्रह मंगल है, नहीं पे आंसर ये जो है शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को पे आंसर हम लोग शाम का तारा या भोर का तारा, इसके चमकीला होने के कारण इसको बोलते हैं, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की प्रेमत्र बोल रहा है कि धारा कौन इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अगलुहास हो गया, मोजाम्बिक हो गया, दक्षिण हिंद महासागरीय जलधारा, ये सब प्रेमत्र हिंद महासागर की। लेकिन बेगुला धारा जो है प्रेमत्र ये जो है दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की जलधारा है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान निर्माताओं के 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण कर गया है। तो आपको पता है कि प्यामित्र भारत में जो है 8 अनुसूची मूल संविधान में थे, और प्यामित्र 9वां 10वां 11वां 12वां इसको संशोधन करके जोड़ा गया। तो उसमें जो प्यामित्र 7वां अनुसूची था उसमें प्यामित्र सूची के बारे में बताया गया था, तो उसी में प्यामित्र ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया था। कनाडा से प्यामित्र संघात्मक शासन लिया गया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से प्यामित्र संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ यहाँ से लिया गया। ये सब प्यामित्र चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, तभी आपका एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर पाइएगा। और एक प्यारे मित्र आप अपना गांव में या अपने शहर में एक मिसाल पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए क्या बोला गया, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची? अभी तुरंत हमने बताया मूल संविधान में प्यारे मित्र कुल 22 भाग है, और प्रेमत्र 395 अनुच्छेद है, और प्रेमत्र 8 अनुसूची है। तो ये याद रखिएगा, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमत्र राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए गए? तो आपको पता होगा 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ राज्य बनाए गए। कितना बनाए गए? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति कहाँ पर है? अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 48 की बात करें तो कृषि पशुपालन इसमें दिया गया है, और वन्य जीवों का संरक्षण जो है 48 के क में है, तो ये चीज़ याद रखेगा। 43 के क में प्रेमत्र क्या है, मतलब कुटीर उद्योगों में बढ़ावा देना, ये 43 के क में है। वहीं प्रेमत्र अनुच्छेद 41 में क्या है, प्रेमत्र जो कि बुजुर्ग हो गए हैं और प्रेमत्र जो कि बेरोजगार है उसको प्रेमत्र सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दे, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया आपको देता होगा गाँव में, तो उस सब प्रेमत्र अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए प्रेमत्र 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, ये प्रेमत्र पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, तो ये सब है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं हो ये चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो उपराष्ट्रपति का पद प्रेमत्र मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रेमत्र फखरुद्दीन अली अहमद ने नहीं, प्रेमत्र नीलमा संजीव रेड्डी ने ये नहीं, शंकर दयाल शर्मा ने संभाला है। तो यानी यहाँ हो जाएगा 1 और 4। क्या हो जाएगा प्रेमत्र? 1 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुल 6 प्रेमत्र उपराष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति का पद संभाले हैं, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और कुल 6 प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रेमत्र जो है 6 मुख्यमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री का कार्य संभाला है। तो ये सब चीज़ एकदम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेमत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संसद प्रेमत्र संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन प्रेमत्र वही अनुच्छेद 88 हमको यह बताता है कि संसद को संबोधित करने का अधिकार जो है ये भारत के महान्यायवादी को होगा। भारत के महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रेमत्र बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन जो है अपने चुनाव में वोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये
भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में पेमंत्र 42 सीट है लोकसभा का, नहीं पेमंत्र ये 25 सीट है। कितना है? 25 सीट है। असम में पेमंत्र 13 नहीं है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। असम में कितना है ये थोड़ा सा जानकारी नहीं मिल रहा है, याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर से ए एवं बी दोनों गलत हो जाएगा। और पश्चिम में पंजाब में 13 है और पश्चिम बंगाल में 42 है, ये दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कथन आपका सही है, ये 2 कथन आपका गलत है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लेखानुदान बना है। लेखानुदान पेमंत्र हम लोग क्या बोलते हैं? लेखानुदान जो है पेमंत्र, जो कोई भी पेमंत्र अगर मान के चलिए आपके घर से 5,000 रुपया आपको महीना मिल रहा है, लेकिन पेमंत्र कई कारण बस ऐसा होता है कि आपके घर से पेमंत्र कुछ समय के लिए पैसा नहीं मिलता होगा, तो कुछ समय पेमंत्र 3,000 ही मिलता होगा। उसके बाद पेमंत्र आपको कुछ समय बाद जो है आपके पिताजी 2,000 देते होंगे। यानी कि हुआ कि बजट पेमंत्र जिस समय की मतलब कि काम के लिए उतना उपयोग करने के लिए आपको पैसा मिल जाता है, तो वहीं पर बोला है लेखानुदान उसी को बोलते हैं। यानी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो राज्यसभा का पेमंत्र प्रतिनिधित्व किसमें नहीं होता है? लोक लेखा समिति में पेमंत्र कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि पेमंत्र 15 जो है लोकसभा से और जो है 7 राज्यसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपकरण समिति, इसमें भी पेमंत्र कुल 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। आकलन समिति या प्राकलन समिति पेमंत्र, इसमें जो कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 का 30 पेमंत्र लोकसभा से होते हैं, तो इसमें पेमंत्र राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमंत्र निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित सही नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि सही नहीं है। अब यहाँ से पेमंत्र आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इससे पहले पेमंत्र 38 क्वेश्चन जो हमने आपको करवाया, इसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन आएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में कर पाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की खेती पेमंत्र फ्लोरिकल्चर होता है, बिल्कुल ठीक है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, बिल्कुल ठीक है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को पेमंत्र बागान की खेती, बागान किसको बोलते हैं? बागानों की खेती को बोलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर। और वहीं सब्जियों की बात करें, सब्जियों को बोलते हैं हम लोग ओलेरीकल्चर। किसके कहते हैं? ओलेरीकल्चर। तो ये भी चीज़ याद रखेगा, ओलेरीकल्चर हम लोग बोलते हैं सब्जियों की खेती को। फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध पेमंत्र जो है जल में द्रव का मिश्रण है। तो जब द्रव में द्रव का मिश्रण हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग पायास। क्या बोलते हैं? पायास बोलते हैं। तो ये भी चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? जब पेमंत्र ऊंचाई और अधिकतम की बात करें और पेमंत्र उसमें बोला कि जितना ऊंचाई से देखना चाहिए, या पेमंत्र आप कभी कभी सुने होंगे पेमंत्र बाल्टी में जो छड़ी है वो पेमंत्र टेढ़ा दिखाई हुआ प्रतीत होता है, सिक्के का मुड़ना, ये सब पेमंत्र जो है एक अपवर्तन का उदाहरण है। तो वायुमंडल या अपवर्तन हो जाएगा। वहीं पेमंत्र किसी रंग की बात कर दें तो वो हो जाएगा प्रकीर्णन के बारे में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आकाश का नीला दिखाई देना और पेमंत्र प्रकीर्णन होना, ये सब प्रकीर्णन की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा तथा एक के बराबर होता है वह होता है। देखिए उत्तोलक पेमंत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रथम श्रेणी, एक होते हैं द्वितीय श्रेणी, एक होते हैं तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा या एक से बराबर होगा। वही द्वितीय श्रेणी की बात करें पेमंत्र, इसमें एक से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और तृतीय श्रेणी में एक से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर बात आ जाता है प्रथम श्रेणी का, क्या आ जाएगा? प्रथम श्रेणी, ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किसका करते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप का करते हैं। किसका करते हैं पेमंत्र? इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीमीटर पेमंत्र, इसमें जो है सभी चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि पेमंत्र आप लोग कभी कभी अगर कोई भी डिवाइस ठीक कराने गए होंगे तो जो पेमंत्र इलेक्ट्रिक मिस्त्री होता है तो वो पेमंत्र 2 प्रकार का होता है, एक रेड एक ब्लैक। वो पेमंत्र एक प्रकार का मल्टीमीटर है, इससे सभी प्रकार की। ओम मीटर में पेमंत्र रेजिस्टेंस को मापते हैं, एम्पियर मीटर में विद्युत धारा को मापते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था पेमंत्र? क्रिश्चियन हिग्यूस ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। तो जब भी प्रिय मित्र अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखेंगे तो अपने वस्तु की मतलब जो भी व्यक्ति होगा उसकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो बस व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण प्रिय मित्र कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, और प्रिय मित्र आभासी के साथ सीधा बनता है, लेकिन समतल दर्पण में पार्श्व बनता है, पार्श्व उल्टा बनता है। तो ये चीज़ अभी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। हास्य गैस पे हम लोग किसको बोलते हैं, N2O को बोलते हैं, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो वायु में नोबेल गैस पे कितने होते हैं, जिसको कि हम लोग अक्रिया गैस बोलते हैं, वो पे होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब पे होते हैं। तो वो जो रेडॉन होते हैं पे वो जो है एक प्रकार का वायु में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेंत्र, यहाँ पर से अगर हम बात करें वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाया जाता है पेंत्र, वो पाए जाते हैं नाइट्रोजन, लगभग 78% पाए जाते हैं। कितना पाते हैं, 78% लगभग पाए जाते हैं। वही पेंत्र हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे अंतर 21% पाया जाता है। वही हम बात करें कार्बन, कार्बन पे अंतर जो है 0.03% पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर अक्रिय गैस की बात करें तो इसमें सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है, तो याद रखिएगा 0.094 लगभग प्रतिशत पाया जाता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्रायोलाइट किसका निष्कर्षण होता है, मतलब अयस्क किसका है। क्रायोलाइट आपको पता है एल्युमिनियम का है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है। तो ये पेमतर नागपुर में, कहाँ है पेमतर, नागपुर में है। ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। URL का विस्तृत रूप क्या है। तो URL का पेमतर विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यही शायद हो जाएगा। यूनिवर्सल लोकेटर नहीं पेमतर, यूनिफॉर्म होता है, यूनिवर्सल नहीं यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं, यानी कि एसआई मात्रक दिया गया है, कौन बोल रहा है कि सही नहीं है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में हम लोग हार्ट टच को मापते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला नहीं पेमतर, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पेमतर इसको हम लोग वेबर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, वेबर। वहीं टेस्ला की बात करें पेमतर चुंबकीय क्षेत्र को इसमें मापते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रेशर में पास्कल को मापते हैं पेमतर, ये याद रखिएगा, दाब होता है, दाब का पास्कल होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्सेट पेमतर सीमेंस को मापते हैं, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। तो अभिकेंद्र बल पेमतर ये जो आपका मान के चलिए कोई वृत्त है, यहाँ केंद्रक है, तो ये पेमतर जो है त्रिज्या के अनुदिश काम करेगा। क्या करेगा, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमतर केल्विन का मान मानव शरीर में कितना होता है पेमतर, केल्विन में पेमतर कितना हो जाएगा, 310 केल्विन होगा। क्या हो जाएगा, 310 केल्विन। वहीं पेमतर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें तो यह पेमतर 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, और पेमतर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो ये त्रिकोष्ठीय हृदय पेमतर किस में पाया जाता है, उभयचर में। उभयचर किसको बोलते हैं पेमतर, ये एम्फीबिया प्राणी के एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, जिसको कह रहे हैं हम लोग मेढक इसका उदाहरण होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेमतर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन चावल में एक प्रचुर स्रोत है, तो ये विटामिन ए का है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। कशेरुकी रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है, तो ये 33 जोड़ी पाई जाती है। सॉरी 33 नहीं पेमतर, ये 31 जोड़ी पाई जाती है। कितना पाया जाता है, 31 जोड़ी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण में हमारी रक्षा करता है। तो संक्रमण से पेमतर हमारी रक्षा कौन करता है, तो आरबीसी करता है। कौन करता है, आरबीसी। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेमतर यहाँ पर संक्रमण से हमारी रक्षा, ये पेमतर जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कैसे करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, माफ कीजिएगा, ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी यानी कि आरबीसी हिंदी में थोड़ा लिखा था इसलिए कंफ्यूज हो गए। यही पेमतर डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पल जो ये पेमतर जो है ये हमारी रक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो आज का बहुत ही पसंद आ रहा होगा। प्रिय मित्र, जब भी वीडियो को लाइक नहीं किए, प्रिय मित्र प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी प्रिय मित्र चैनल में नहीं जुड़े हैं अभी तक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है प्रिय मित्र? यकृत है। वहीं सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं प्रिय मित्र एक चीज़ हम आपको पूछना चाहेंगे, कॉमेंट्स बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ये अब काफ़ी बार हमने बताया है, तो ये आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे लोहे की वस्तुओं में जंग का क्या कारण है? तो लोहे के वस्तुओं में पेंटर फेरस ऑक्साइड होता है, यानी कि FeTO3 हो जाएगा, और पेंटर H2O हो जाएगा। XH2O का मतलब कहने का मतलब हुआ कि पेंटर जितना अणु होगा, यानी 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 तक इसमें जा सकता है। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस। तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये पेंटर BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में कौन प्रयोग होते हैं पेंटर? साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम है, ये एक प्रकार का कवक है पेंट, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में फंगी कहते हैं। यहाँ से कवक हो जाएगा, इसको हम लोग फफूंद भी बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और पेंट एक होता है पेंट एल्फाविस। क्या होता है? एल्फाविस होता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंट, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच किसने लिखा था? ये पेंट चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैरोनस लिनियस ने पेंट सिस्टेमा नोचुरा का पुस्तक लिखा है, इसको पेंट वर्गीकरण का जनक बोलते हैं, याद रखिएगा। मेंडल ने पेंट वंशजता का नियम दिया है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। लेमार्क ने पेंट बोला है कि जो पेंट अपने मतलब कि जिराफ जैसे बड़ा है पेंत्र, एक चींटी छोटा है, तो बोला है कि पेंत्र जिराफ जो है उसके जो पूर्वज होंगे वो पेंत्र गर्दन का काफ़ी समय तक उपयोग करते होंगे। जो चीज़ का उपयोग किए वो लंबा हो गया, जो चीज़ को उपयोग नहीं किए तो वो छोटा हो गया। तो ये लेमार्क का कहना था। ये चीज़ सब एकदम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तत्व का बात कर दिया तो यहाँ पर हीरा हो जाएगा। वहीं पेंत्र धातु की बात करेगा तब टंगस्टन हो जाएगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र सिलिकॉन, फास्फोरस और पेंत्र सल्फर। यहाँ पर पेंत्र इसमें बोला गया है कि कौन है? जब पेंत्र देखिए समान ऊपर वाला जब पेंत्र बराबर होगा, जब ऊपर वाला पेंत्र बराबर होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग संभारिक। क्या बोलते हैं? संभारिक बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब पेंत्र नीचे वाला समान होगा तो उसको बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और पेंत्र इसके जब अंतर को समान कर दीजिएगा तो उसको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पेंत्र आइसोटोप, इसको बोलते हैं आइसोटोप, इसको बोलते हैं आइसोबार, इसको बोलते हैं आइसोटोन, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसको पेंट जब इसमें 30 में 14 घटेगा तो ये 16 आएगा, 31 में 15 16, 32 में 16 16 16 सब में जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कभी सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो पेंट जब नागासाकी में बम गिरा था तो वहाँ पेंट हम लोग क्या पर उपयोग किए थे? प्लूटोनियम का प्रयोग किए थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, किसका प्रयोग किए थे? प्लूटोनियम का। वहीं पेंट जब हम बात करें यूरेनियम का कहाँ प्रयोग किए थे? ये पेंट जब हिरोशिमा पे गिराया था, हिरोशिमा पे जब गिराया था तो यहाँ पेंट यूरेनियम का प्रयोग किए थे, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नागासाकी में पेंट जो है हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिराया था और नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। हिरोशिमा पे जो गिराया था पेंट इसका नाम था लिटिल बॉय, और पेंट नागासाकी पे जो गिराया था इसका नाम था फेट याद रखिएगा। इसका फेट कुछ नाम था पेंट, याद रखिए, फेटमैन नाम था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान पेंट ये कहाँ पर है? जलगोरा में है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य का कलाकार है? यह पेंट जो है कुचिपुड़ी का था। क्या था? कुचिपुड़ी का। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य करा था, तो ये भी याद रखिएगा। कथकला पेंट यह कहाँ का है? यह पेंट जो है कथक जो है सबसे पहले उत्तर भारत का है। कहाँ का? उत्तर भारत। मणिपुर पेंट मणिपुरी का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये पेंट जो है तमिलनाडु का है, तो ये याद रखिएगा। और पेंट जो है मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल का है, और पेंत्र भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु का है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? नरैनी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? नरैनी घाट, ये भी चीज़ याद रखिएगा। किसानी घाट को क्या बोलते हैं? चौधरी चरण सिंह बोलते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो भारत कोकिला बोल दिया तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। वही अगर तो स्वर कोकिला की बात करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, स्वर कोकिला की बात करेगा तो उसको बोलेंगे लता मंगेशकर को। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ एकदम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा। तो अर्थशास्त्र में प्रेमचंद नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया था, लेकिन प्रेमचंद इसका जो लागू डेट हो गया था वो 1967 में। तो यहाँ से आपका 1967 ही मान के चलिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तक में कौन सा कथन असत्य है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखा, बिल्कुल ठीक है। कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखा, बिल्कुल ठीक है। 40 नेक्स्ट डेट अमृता प्रीतम ने लिखा, बिल्कुल ठीक है। परिमल प्रेमचंद खुशमत सिंह ने नहीं लिखा था, तो यही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाते हैं तो 26 नंबर को विधि दिवस मनाते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। 19 नंबर को प्रेमचंद ये आपको पता है पुरुष दिवस मनाते हैं। इसी के दिन प्रेमचंद शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ एकदम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था। तो यूपीएससी की तो प्रथम महिला अध्यक्ष अगर आपको पूछेगा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रोज मिलियन बैथ्यू। कौन हो जाएगा तो रोज मिलियन बैथ्यू। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से दोहा किसकी राजधानी है। तो दोहा के बारे में किसका राजधानी है, कतर की राजधानी है दोहा। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। तुर्की का राजधानी तुर्की है प्रेमचंद, ये चीज़ याद रखेगा। और यह प्रेमचंद यहाँ से ये सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया। देश में पहली बार प्रेमचंद दूरदर्शन में रंगीन को कब प्रोत्साहित किया गया। यह प्रेमचंद रंगीन कार्यक्रम को कब प्रोत्साहित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। यह किया गया 15 अगस्त 1987 को। कब किया गया, 15 अगस्त 1987 को। तो यहाँ से यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो इसमें फिर से अगर शामिल करने की बात करेगा तो वो करेगा अमेरिका को। क्या करेगा, अमेरिका को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेमचंद हाल में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में सुमेलित कीजिए। लेखक है पुस्तक रस्किन बॉन्ड प्रेमचंद द गोल्डन ईयर्स लिखा था, द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ, ये बिल्कुल रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। डॉक्टर मनोज कुमार ने प्रेमचंद सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल एविडेशन, ये प्रेमचंद डॉक्टर मनोज कुमार ने। आदित्य भूषण ने गेस्ट एडिंस, ये प्रेमचंद बोल्डबथ द अनुशासन गेकवाड, ये इसने लिखा था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पीरा फुंकर सुरंग कुपर सुरंग प्रेमचंद कहाँ पर खोला गया, जम्मू कश्मीर में। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पशुओं के लिए देश की पहली अनबीटो फर्टिलाइजेशन IVPM मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में किया गया। तो ये प्रेमचंद जो है पशुओं के लिए जो किया गया, ये प्रेमचंद कहाँ पर किया गया, ये आपसे पूछा गया। ये गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया, गुजरात में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जल को स्वच्छता संस्थान उद्घाटन किया। तो ये प्रेमचंद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये भी चीज़ याद रखिएगा। प्रेमचंद आज का सेशन में हमने पूरा प्रश्न करवाया। इसके बाद प्रेमचंद मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग आराम से बना लीजिएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे। प्रेमचंद आपका चैनल आपको मैथ आपका वीडियो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रेमचंद अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रेमचंद इस पर आपको बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।